चाह रहा है? देवऋषि, मेरे आहोभाग्य कि इस समय आपका यहाँ आगमन हो। देवऋषि, मैं अति गंभीर संकट में। मुझे क्या थे देवी, प्रभु सुदामा की स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका आभास तो मुझे पूर्व काल से ही हो गया था। मैंने तो आपको चेतावनी भी दी थी कि कहीं सुदामा के ध्यान में प्रभु मुझे और आपको न भूल जाएं। समय न जाने कौन सी क्रीड़ा करने वाला है। देवऋषि, आप तो उनके परम भक्त हैं। आप ही उनके सखा की स्मृति के कल्पना लोक से बाहर निकालिए ना। देवी, प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। देखिए ना, जाते जाते भी सुदामा प्रभु का चित्त चुरा कर ले गए। किंतु देवऋषि, प्रभु को इस दशा से मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। देवी, मैं तो प्रभु का एक तुच्छ भक्त हूं। प्रभु की दशा सुधारना और मेरे लिए नारायण नारायण। आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? आप जैसा अनन्य भक्त के लिए असंभव। देवी, कदाचित आप भूल रही हैं, प्रभु का चित्त जिन सुदामा पर लगा हुआ है वे प्रभु के मात्र अनन्य भक्त ही नहीं अपितु उनके मित्र भी। मित्रता और भक्ति के इस अटूट संगम से उपजे हुए इस भाव को तोड़ना मेरी भक्ति की शक्ति से परे है देवी। अर्थात अब मुझे ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हाँ देवी, आप तो साक्षात देवी लक्ष्मी हैं। आप प्रयास करेंगी तो कदाचित सफल भी हो जाए। कोई शुभ सूचना हो तो संदेश दीजिएगा। अभी तो मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। बड़े भैया, देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है द्वारकाधीश की। भोजन का एक निवाला तक नहीं ग्रहण किया इन्होंने। कन्हैया, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? कन्हैया, सुना, कुछ कह रहा हूं मैं। कन्हैया, क्या हुआ बलदाव? आपने कुछ कहा? तुम भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? आज वो मन कहीं और ही भ्रमण कर रहा है बलदाव। भोजन के समय मन को एकाग्र रखना चाहिए। चलो भोजन प्रारंभ करो। भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? कुछ खा लिया तुमने? बड़े भैया, कल्पना में ये अपने सखा से वार्तालाप कर रहे थे, उसके बाद से उनकी ये दशा है। कन्हैया, ये कैसा मति भ्रम हो रहा है? तुम स्वस्थ हो ना? मैं स्वस्थ हूँ बलदाव। मुझे क्या हुआ? तो भोजन ग्रहण करो ना कन्हैया। भोजन ग्रहण करने के लिए भूख भी तो होनी चाहिए बलदाव। बिना इच्छा के भोजन कैसे ग्रहण करूं? कल्पना की तीव्रता ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है कन्हैया। कान्हा, कल्पना की तीव्रता से क्षुधा की तृप्ति होती है क्या? कल्पना ही सृजन का प्रथम चरण है बलदाव। कल्पना से सब कुछ संभव है। बस बस, अब इस मिथ्या कल्पना लोक से बाहर आओ और भोजन ग्रहण करो। बलदाव, यदि भूख ना हो तो ग्रहण किया गया भोजन तन और मन दोनों को क्षति पहुंचाता है। क्षमा करें बलदाव, किंतु आज मन की स्थिति कुछ विचित्र सी हो रही है। मैं विश्राम करना चाहता हूं। स्वामी,
भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। कन्हैया, देखिए इस प्रकार भोजन छोड़कर उठना उचित नहीं है। कान्हा, हमारी बात तो सुनिए। राधा, क्या हुआ पुत्री? वो क्या बड़बड़ा रही हो? अब कदाचित मैं स्वप्न देख रही थी। तुम बहुत भयभीत थी, कोई भयानक स्वप्न देखा लगता है। अब नहीं माँ, बस यूं ही। अच्छा चलो अब सो जाओ। भगवान नारायण का स्मरण करो, स्वप्न नहीं आएंगे। नारायण ही तो आते हैं स्वप्न में। रोहित जी, द्वारकाधीश अभी तक नहीं पहुंचे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो विलंब से पहुंचे हों। यदि ऐसा रहा तो समस्त राजकार्य समय पर नहीं हो पाएंगे। बलदाऊ जी सुबह से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी सेवा किए बिना हमारे दिन का आरंभ नहीं होता। दाऊ जी, सब कुशल तो है ना? सब कुशल ही होगा। महारानी रुक्मणी उनके पास गई हैं, अभी सूचना मिल जाएगी। स्वामी चलिए, सभी आप। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ? सब कुशल तो है? कुछ नहीं देवी, बस उधर में पीड़ा हो रही है। क्या? आपको और उधर पीड़ा? ये कैसे संभव है स्वामी? आप तो सबकी पीड़ा हरते और आपको पीड़ा? स्वामी, मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, प्रातः हो गई, प्रभु के दर्शन अभी तक नहीं हुए। सब कुशल तो है ना? द्वारकाधीश अस्वस्थ है। पुरोहित जी, अति शीघ्र आप वैद्यराज को बुला लाए। जी महारानी जी, प्रणाम। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आपकी पीड़ा बढ़ गई तो समस्त संसार ही पीड़ित हो उठेगा। प्रकृति पीड़ित हो उठेगी, क्योंकि प्रकृति भी आपका ही स्वरूप है। कुछ कीजिए देव ऋषि, पीड़ा बढ़ती जा रही। प्रभु, ये कैसी विडंबना है? आप तो संसार की पीड़ा हरते, किंतु आप नारायण नारायण। आइए वैद्य। जय श्री कृष्ण। नाड़ी की गति तो सामान्य है, और उधर की अस्वस्थता भी प्रतीत नहीं हो रही है। पीड़ा का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किंतु पीड़ा तो बढ़ती जा रही है वैद्यराज जी, शीघ्र कोई उपचार कीजिए। व्याधि का कारण ही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उपचार करो प्रभु? क्षमा प्रार्थी हो प्रभु, क्षमा चाहिए। कैसे हैं द्वारकाधीश? वैद्यराज ने उन्हें औषधि दी, उनका उपचार किया? महाराज, वैद्यराज द्वारकाधीश की व्याधि नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। रुक जाइए, अभी महाराज आप सबको दर्शन नहीं दे सकते। उचित है आप सब लौट जाए।
जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कन्हैया, तो क्या हुआ है तुम्हें? उधर में पीड़ा हो रही है बलदाव। अधिक भार उठाने से भी हाथों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहीं तुमने मेरी भारी गदा तो नहीं उठा ली थी? आपकी गदा और मैं? नहीं नहीं बलदाव, मैं आपकी गदा कैसे उठा सकता? यदि भूख ना हो तो ग्रहण किया गया भोजन तन और मन दोनों को क्षति पहुंचाता है। अवश्य भोजन न करने के कारण उदर में पीड़ा हो रही है। भोजन कर लो, पीड़ा शांत हो जाएगी। नहीं बलदाव, भोजन करने से पीड़ा और बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूं कन्हैया? तुम्हारी पीड़ा मुझे भी व्यतीत कर रही है। मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकता। जय श्री कृष्ण प्रभु, इसे ग्रहण कर लीजिए, अवश्य लाभ होगा। ये लो कन्हैया, इसे ग्रहण कर लो। वैद्यराज जी, ये कैसा चूरन दिया है आपने? इससे तो पीड़ा और बढ़ गई। यशोदा मैया बाल्यावस्था में तुम्हें एक औषधि देती थी। मैं वही औषध लेकर आता हूं। राधा, ए राधा, क्या हुआ राधा? आप समझी प्रेम दीवानी राधा रानी, किंतु नित्य प्रेम में डूबी रहने वाली प्रीतमा आज उदास क्यों है? प्रतीत होता है कान्हा को कुछ हुआ है। वो चित्त में तो आ रहे हैं, परंतु उनके मुखमंडल पे वो स्मित हास्य नहीं है। अवश्य द्वारिका में ही कुछ हुआ है। ओहो राधा, बावली हो गई हो तुम। ब्रज में हवा न चले तो द्वारिका में कुछ गड़बड़ है। ब्रज में हवा का बहाव तीव्र हो जाए तो द्वारिका में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम्हारी चोटी ठीक से ना बने तो कान्हा को कष्ट है। ऐसा कब तक चलेगा राधा? मेरी जीवन डोर कान्हा से ही तो जुड़ी है। उनका दुख मेरा दुख, उनका सुख मेरा सुख। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक ऐसा ही होगा। राधा, तुम्हें स्वयं ये ज्ञात है कि श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, फिर भी सदैव उनकी चिंता में घुली जाती हो। प्रेम किया तो चिंता तो होगी ही। राधा, अब तुम ये सब छोड़ो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारे मनपसंद लड्डू।
लो जल्दी से खा लो, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं वृंदा, मुझे आभास हो रहा है कि कान्हा ने दिन भर से कुछ नहीं खाया, मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। राधा कहीं सच में बावली ना हो जाए। क्या हुआ कान्हा, क्या हुआ तुम्हें? कैसे मिलेगा मुझे तुम्हारा समाचार? इतनी दूर जाकर बस गए हो तुम। किसे सुनाऊं अपने हृदय की पीड़ा? तुम्हारे अतिरिक्त कौन समझेगा मेरे हृदय की व्यथा? बोलो कान्हा, बोलो। मेरे हृदय की व्यथा तुम्हारे अतिरिक्त और कौन समझ सकता है? मुझे सदैव यही आभास होता है कान्हा कि मेरी चेतना की अदृश्य डोर मात्र तुमसे ही बंधी है। मेरी प्रत्येक अनुभूति, मेरी संवेदना मात्र तुम ही समझते हो, मात्र तुम ही। राधे, तुम तो स्वयं प्रेम की साक्षात मूर्ति हो। इसी प्रेम के धागे तुम्हें मुझसे जोड़ते हैं, इसलिए मेरा सुख, मेरी पीड़ा तुम्हारी हो जाती है। अर्थात मेरा अनुमान सत्य है, तुम्हें अवश्य ही कोई पीड़ा है, इसीलिए मेरा हृदय व्याकुल है। ये मेरी लीला भी हो सकती है राधे, जिससे मैं लोगों के मन के भाव जान सकूं। लीला हो सत्य, तुम्हारी पीड़ा मुझे व्यथित करती ही है कान्हा। और फिर तुम तो सबके मन में बसते हो, किसी के भाव को जानने के लिए लीला करने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए राधे कि मुझसे प्रेम करने वाले स्वयं को परख सकें। तो मुझे भी स्वयं को परखने की आवश्यकता है। नहीं नहीं राधे, तुम्हारा प्रेम तो हर परीक्षा से परे। तुम में और मुझ में अंतर ही कहाँ है? तुम और मैं तो एक ही हैं। यदि मैं और तुम एक हैं, तो फिर तुम्हारी लीला मुझे विचलित क्यों कर रही है? अर्थात तुम स्वयं भी विचलित हो। राधे, कभी लीला विचित्र भी होती। इस लीला को खुले नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तो फिर तुम ही बताओ ना कान्हा। कान्हा, कुछ तो बोलो, बोलो ना कान्हा। कान्हा, 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 मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है कान्हा। कहाँ हो तुम कान्हा? कान्हा बोलो ना। कान्हा रुको, कान्हा। राधा, राधा, तुम फिर दिन में सपने देखने लगी? बावली हो गई है क्या राधा? कहाँ है तेरे कान्हा? यहाँ यही थे मेरे कान्हा। अभी उन्होंने मुझसे बातें की, फिर छल कर कहीं छुप गए। कान्हा, किंतु आज मैं उन्हें अवश्य ढूंढ कर रहूंगी। कान्हा, कान्हा। वृंदा, बालपन में जब भी राधा विचलित होती थी, कृष्ण किसी न किसी मुसीबत में होते थे। अवश्य कृष्ण किसी संकट में है। कन्हैया, नारायण नारायण। द्वारकाधीश को ये क्या औषधि दे रहे हैं बलदाऊ? श्यामा गौ के दुख से बनी है औषधि। जब ये बालपन में माटी खा लेते थे तो इन्हें उधर पीड़ा सताने लगती थी, और तब यशोदा मैया यही उपचार करती थी। किंतु बलदाऊ, वो बालपन था, अब ये उपचार काम नहीं करेगा। और वैसे कहाँ यशोदा मैया के कोमल हाथों का स्पर्श, और कहाँ आपके ये वज्र समान हाथ। कहीं आपके इस उपचार से मेरी पीड़ा और ना बढ़ जाए। हाँ, ये तो है। प्रेम भरे हाथों के स्पर्श से तो जल भी अमृत हो जाता है। हाँ देवऋषि, किंतु ये बात बलदाऊ को कौन समझाए कि इनके इस उपचार से मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी। तो प्रभु आप ही बताइए,
आपकी इस व्याधि का उचित उपचार क्या है?